मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ हाँ बोलना, इतना क्या सोच रही है तू? मम्मी, मेरे पास गर्म सूट नहीं है, देखो ना बहुत ठंड पड़ने लगी है। आप माही भाभी से बोलो ना मेरे लिए 2-3 गर्म सूट ले आए। मैं आज शाम को आऊंगी ना तो आपसे ले लूंगी। हाँ हाँ बेटा, वो भी तू अपनी पसंद से ले लेना। तेरी भाभी से कह दूंगी वीडियो कॉल में दिखा देगी तुझे। हाँ मम्मी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और कुछ चाहिए बेटा? अगर चाहिए हो तो बता देना, इकट्ठे मंगवा लूंगी। नहीं मम्मी, अभी और कुछ नहीं चाहिए, बस सूट की जरूरत थी। वैसे भी मम्मी कुछ दिनों में तो खिचड़ी का भार भेजोगी ही ना, तो बस उसी दिन भिजवा देना। अरे हाँ बेटा, अच्छा किया तूने याद दिला दिया। अरे तेरे ससुराल वालों के लिए भी तो लेना है। माही बहू, जरा इधर आना। क्या बात होगी मम्मी जी? बहू सुन, तू अभी मार्केट चली जा और गुड्डी के लिए 2-3 गर्म सूट और 2 साड़ियाँ ले लेना। क्या हो गया बहू, किस सोच में पड़ गई तू? आज शाम को गुड्डी आ रही है तो उसके लिए 2-4 गर्म सूट और 2 साड़ी ले आ मार्केट से। लेकिन मम्मी जी। लेकिन क्या बहू, क्या कहना चाहती है तू? मम्मी जी, आपको तो पता है ना कुछ दिन में सकरात आने वाली है, उसकी भी तो खिचड़ी भिजवानी है गुड्डी के घर। गुड्डी को सूट और साड़ियाँ दोनों ही देनी पड़ेंगी ना मम्मी जी उस वक्त भी, और ससुराल वालों के लिए अलग, फिर बुआ जी भी तो है। मम्मी जी जरा आप सोचिए ना, इस महीने कितना खर्च है। हाँ तो खर्च है तो क्या करूँ? तो मम्मी जी मैं ये कह रही थी कि अब जब कुछ दिनों में देने ही है तो अभी रहने देते हैं ना। मुझे लगता है मम्मी जी माही बिल्कुल सही कह रही है। तो बता, जो तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे समझाया है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? मैं इस घर की सास हूँ, तुम नहीं। अभी तो तेरे ससुर जी के पेंशन आते हैं और मेरा दोनों बेटा अच्छा खासा कमाता है, फिर मेरी इकलौती बेटी के लिए मैं इतना भी ना करूँ? मम्मी जी आप मेरी बातों को गलत ले रही हैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो बस। बहू मुझे नहीं सुनना तेरे कहने का मतलब क्या था क्या नहीं। अरे जब मेरे जीते जी तू ऐसे कर रही है तो जब मैं नहीं रहूंगी तब तो क्या करेगी? अब तो 2-3 सूट नहीं, सीधा 5 लेकर आना, वो भी 5,500 हजार से कम की नहीं होनी चाहिए। मेरी बेटी का हक छीनने आई है। मीना बहू जा खाने की तैयारी कर। 1 महीने के बाद आ रही है मेरी गुड्डी। मुझे तो लगता है तुम दोनों को ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मेरी गुड्डी आ रही है। मम्मी जी अगर आप बता देती कि क्या क्या बनाना है। मटर पनीर, पुलाव, पूड़ी, खीर और हाँ वो सफेद वाली रसगुल्ले भी बना लेना तू, मेरी गुड्डी को बहुत पसंद है। जी मम्मी जी। ये ले, पूरे 30 हजार है। 5-5 हजार के ही सूट लेना, उससे कम के नहीं होने चाहिए। और जो 5 हजार बच जाएंगे उसके स्वीट्स ले लेना, कल गुड्डी के हाथों भिजवा दूंगी। अभी तक आई नहीं? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं आई, अब आती ही होगी। सारे सूट तो तूने अपने पसंद से खरीदवाए हैं ना। देख, तुझे अगर कोई भी सूट उसमें से पसंद ना आए तो तू कह देना, माही लौटा देगी। हाँ मम्मी, सारे सूट मैंने अच्छे लिए हैं, कलर भी सबके बहुत ही अच्छे हैं। बहू आ गई तू? जी मम्मी जी। देखूं कैसी सूट है। क्या भाभी, सूट मॉल से ही तो लाई हो ना, ऐसा तो नहीं कि फुटपाथ से ले आई हो? हाँ जी गुड्डी, सूट मॉल से ही लाई हूँ। आप कहो तो बिल दिखा दो। अरे बेटा, तेरी भाभीयों का बस चले ना तो फुटपाथ से ही ला कर देगी। वो तो मैं हूँ जो चलने नहीं देती इन दोनों की। अरे अब छोड़ इन सब बातों को गुड्डी, एक बार खोल के तो देख ले कपड़े की क्वालिटी कैसी है। नहीं मम्मी, मुझे खोलकर देखने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं जाकर देख लूंगी। देखने के चक्कर में यहाँ लेट हो जाएगी। और बहू वो जो मिठाई बोला था मैंने? हाँ मम्मी जी, वही किचन में रखवा दिया है मैंने। मम्मी आप भाभी से पूछो ना, खाना पैक हो गया क्या? मीना बहू खाना पैक कर लिया तूने? बस मम्मी जी। माही बहू जाकर देख तो, मीना बहू की मदद कर दे। लेकिन खाना किसके लिए पैक करवा रही है मम्मी जी? वो खाना पैक मैंने अपने ससुराल वालों के लिए करवाया है भाभी। अब यहाँ से जाकर 1 घंटे के सफर में मैं तो थक ही जाऊंगी, फिर मेरा मन थोड़ी ना करेगा रात का डिनर बनाने का। अब बातें ज्यादा मत बना, जा जाकर मीना बहू की मदद कर। जी मम्मी जी। मम्मी अब मैं चलती हूँ। ठीक है गुड्डी, आराम से जाना, और हाँ पहुँच के फोन कर देना मुझे। बहू ये मिठाई का डब्बा गुड्डी के कार में रखवा दे। जी मम्मी जी, अभी रखवा देती हूँ। देखो जी, अब सकरात में ज्यादा दिन है भी नहीं, तो गुड्डी के घर खिचड़ी भी तो भिजवानी है। वही तो सोच रहा हूँ क्या करूँ। जितने भी बचे खुचे पैसे थे सब इस फ्लैट के चक्कर में चले गए।
इस बार थोड़े कम में ही निपटाने होंगे। वो अलमारी में मैंने कुछ 30,000 रुपये रखे थे, वो तुमने लिए थे क्या? हाँ जी, उस दिन गुड्डी आई थी ना, तो वो कह रही थी कि उसके पास गर्म सूट नहीं है, तो बस 5 सूट दिलवाया था उसे और कुछ मिठाई के पैकेट। देखो शांति, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़े खर्च पे कंट्रोल करो। ये क्या कह रहे हो जी? किसी और को थोड़ी ना दिया है, अपनी बेटी को ही तो दिया है। तुम बात समझ नहीं रही हो। अब देखो, सकरात से पहले तुमने सूट दिलवा दिए गुड्डी को, उसकी कोई वैल्यू है? अब सकरात में भी तो देने पड़ेंगे, उसके ससुराल वालों को अलग से देने पड़ेंगे, और मिठाइयों की खर्च वो अलग। इन सब खर्चों को मिलाकर कम से कम 50 से 60 हजार के खर्च होंगे। उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। बस आप उसके ससुराल वालों को क्या देना है ये आप सोच लो, बाकी गुड्डी की चिंता आप मत करो। क्यों, तुम्हें कोई लॉटरी लगी है क्या? वो वक्त आएगा ना, तब मैं बता दूंगी। बड़ी बहू, छोटी बहू, क्या बात है मम्मी जी? तुम्हारे मायके से सकरात की खिचड़ी नहीं आई? मम्मी जी, मेरे तो पापा आज शाम को लेकर आएंगे। मेरे भैया भी 1-2 घंटे में बस आने ही वाले हैं। ऐसा नहीं कि सकरात की खिचड़ी आए तो उसे छुपा के रख देना, मुझे भी दिखाना तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। जी मम्मी जी, जरूर। तेरे मायके वालों ने क्या गहना भेजा है? मम्मी जी, मेरे मायके से ही अंगूठी आई है। अरे वाह, अंगूठी और झुमके दोनों ही बहुत सुंदर है। मुझे तो लगता है ना, ये अंगूठी और ये झुमके तुम दोनों से ज्यादा ना मेरी गुड्डी पे जचेंगे। मम्मी जी, ये सिर्फ गहना नहीं है, ये हम दोनों के लिए प्यार और आशीर्वाद दोनों है मम्मी जी। अगर आपको गुड्डी को ही देने हैं तो आप कुछ और दे दीजिए ना मम्मी जी। हम लोगों के ही गहने क्यों दे रही हैं आप? साफ साफ ये क्यों नहीं कहती तुम दोनों कि ननद को देने में जान निकल रही है तुम दोनों की। मैं भी तो एक भाभी हूँ, मुझे दे। मैंने तो अपना सब कुछ अपनी नंदों के पीछे लुटा दिया, वो भी बिना एक बार सोचे। और एक तुम दोनों हो। क्या बात है? मैं ये कह रहा था कि हर साल दीदी को भी तो खिचड़ी देते हैं, तो इस बार सोने का भी कुछ देते हैं दीदी को, अच्छा लगेगा दीदी को ये। तुम क्या कहती हो? लेकिन कल ही तो आप कह रहे थे कि पैसे नहीं है, गुड्डी को भी खिचड़ी भिजवाने के लिए आप सोच रहे थे, फिर अब दीदी को सोने की चीज। इतना क्या सोचना, वैसे भी गुड्डी को तो तुम वही दे रही हो ना जो तुम्हारी बहू के मायके से आया है, तो उस नाते तुम भी अपनी ननद को वो दो जो तुम्हारे मायके से आया है। ये आप क्या कह रहे हो जी? मैं अपने मायके से आई हुई चीज कैसे दे दूं दीदी को? अगर आपको इतनी इच्छा है देने की तो आप बाजार से खरीद कर लाओ। वो तो मेरी माँ की दी हुई निशानी है, मैं नहीं दूंगी किसी को। लेकिन शांति, हमारी शादी को तो 35 साल हो गए ना, फिर भी तुम्हें गहनों से इतना लगाव है? 35 साल क्यों, अगर हमारी शादी को 55 साल भी हो जाए ना, फिर भी मुझे अपने गहनों से इतना ही लगाव रहेगा। जरा सोच, कल की आई हुई बहू, उससे तो उसके मायके से आए हुए गहने लेकर अपनी बेटी को दे रही है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? जैसे तेरी यादें तेरे गहनों से, तेरे मायके से आई हुई हर चीजों के साथ जुड़ी है ना, वैसे तो बहू की भी जुड़ी होगी ना। तो कैसे एक पल में उससे कह रही है कि गहने मैं अपनी गुड्डी को दूंगी? वो तो तेरी बहुएं बहुत अच्छी है, जिन्होंने तुझसे एक शब्द भी नहीं कहा और मान गई उस ननद को देने के लिए जिस ननद की नजर में उसकी भाभीयों की कोई कदर ही नहीं है। देखो, तुम्हें बुरा लगे या भला, अगर अभी हमारे पास नहीं है तो हम अपनी गुड्डी को सोने का कुछ भी नहीं देंगे, जब होगा तब दे देंगे। बस उसे और उसके ससुराल वालों को कपड़े कपड़े ही दे देंगे। क्या कहती हो तुम? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि बहुएं, उनके दिल पर क्या बीतती होंगी। कल ही संक्रांति है और आपने अभी तक खिचड़ी नहीं भिजवाई। और हाँ मम्मी, कुछ सोने के गहने तो भिजवा रही हो ना? नहीं बेटा, अब इतने पैसे नहीं है हमारे पास, बस कपड़ों के ही पैसे हुए हैं। उसी में तो कम से कम 40-50 हजार रुपये खर्च हो रहे हैं, क्योंकि तेरे ससुराल में जॉइंट फैमिली है, सबको देनी पड़ती है ना गुड्डी। मम्मी, क्या भाभीयों के मायके से भी कोई गहने नहीं आए क्या? हाँ बेटा, आए तो हैं। बड़ी बहू के मायके से अंगूठी और छोटी बहू के मायके से झुमके आए हैं। आपने तो प्रॉमिस किया था ना मम्मी
कि भाभी के मायके से जो भी आएगा वो आप मुझे दोगी? हाँ बेटा, प्रॉमिस तो किया था तुझसे, लेकिन क्या कहूँ, तेरे पापा जी कहने लगे। क्या कहने लगे पापा मम्मी? वो कह रहे थे बहू के मायके से आई हुई कोई भी चीज मैं बेटी को नहीं दे सकता। जिस तरह तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मायके से आई हुई चीज से मोह माया है ना, उसी तरह बहू को भी तो होगी ना। ये क्या मम्मी? एक बात बता गुड्डी, अगर मैं तुझे कुछ दूं और वो तेरी ननद और सास ले ले तो तुझे कैसा लगेगा? मम्मी मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। अरे मैं तो नहीं देने वाली किसी को अपना सामान। तू ही सोच गुड्डी, भाभी के मायके से आई हुई चीज तू तो हक से ले लेती है, तब भाभी तो कुछ नहीं कहती तुझसे। जरा सोच, वो मन ही मन कितना घुटती होगी। हाँ मम्मी आप सही कह रही हो। कोई बात नहीं मम्मी, रहने दो। जो देना हो आप अगली बार दे देना मुझे। ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ। हे भगवान, आज ही मेरी कैसी स्थिति हो गई है, मैं अपनी इकलौती बेटी को भी कुछ नहीं दे सकती। मम्मी जी। हाँ बहू। आपकी चाय। क्या बात है मम्मी जी, आप उदास लग रही हैं। बहू मैं ये कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बड़ी बहू और तू मिलके ही देख लेना गुड्डी को क्या भिजवाने हैं क्या नहीं। ठीक है मम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं और दीदी मिलके संभाल लेंगे। मम्मी जी जरा इधर आइए ना। क्या बोल रही है बहू? मम्मी जी जरा सा आप देख लीजिए ना, क्या आपके हिसाब से सब ठीक तो है ना? कुछ कमी तो नहीं है ना? बहू इतनी सारी तैयारियां, इतना तो कभी मैंने भी नहीं भेजा गुड्डी को। ये गहने बहू इतने भारी भारी, और ये साड़ी ये तो बहुत महंगी लग रही है। मम्मी जी ये गहने मैंने और दीदी ने बनवाए थे गुड्डी के लिए, और ये साड़ी भी मम्मी जी हम दोनों ने ही लाए हैं। कैसी लगी आपको मम्मी जी? और उस ट्रॉली बैग में गुड्डी के ससुराल वालों के लिए कपड़े हैं मम्मी जी। मम्मी जी आपके हिसाब से कोई कमी तो नहीं रह गई ना? नहीं बेटा, तू कमी की बात कर रही है, ये तो बहुत ज्यादा है। मेरी गुड्डी तो बहुत खुश हो जाएगी, इतना तो उसने सोचा भी नहीं होगा। बहू मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं समझा। देखा शांति तुमने, हमारी बहू में तो हीरा है हीरा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो जी। वैसे भी हीरे की परख तो जौहरी को ही होती है, और वो जौहरी आप हैं। आपने अपनी बहू को बखूबी पहचाना है। मुझसे ही भूल हो गई अपनी बहू को पहचानने में। लेकिन इतना सारा कुछ ये कब और कैसे हुआ? ये सब तुम्हारी दोनों बहुओं का कमाल है। ये जो तुम देती हो ना अपनी बहुओं को हर महीने घर खर्च के लिए, उसी में से बचा बचा कर इन दोनों ने रखा था। गुड्डी के लिए गहने तो इन दोनों ने पहले ही बनवा रखे थे, बाकी का सामान ये सब उन पैसों से आया है। इसमें मेरा एक पैसा भी नहीं खर्च हुआ। सच बहू, अगर तुम दोनों ना होती ना तो पता नहीं। शांति, हाँ जी। क्या तुम अपनी बहुओं को कुछ नहीं देना चाहोगी? मैं भला क्या दे सकती हूँ, अभी तो मेरी स्थिति ऐसी भी नहीं है कि मैं बहू को कुछ दे सकूं। ये दे दे अपनी दोनों बहुओं को, ये खास मैंने दोनों बहुओं के लिए बनवाया है। अब खड़ी खड़ी क्या सोच रही है शांति? ये भी क्या गुड्डी को ही देगी तो? नहीं नहीं जी, सिर्फ गुड्डी को क्यों, अब तो मेरी एक नहीं 3 बेटियां हैं। ये ले बहू, ये मेरी तरफ से। ये हुई ना हैप्पी एंडिंग। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आप लोगों की सास आपके बारे में सोचती है या फिर बस अपनी बेटी के ही बारे में सोचती रहती हैं? गीगर गुल्ली टून फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति।